और इस बीच एक और बड़ी खबर, ताइवान की राष्ट्रपति का चीन को डायरेक्ट चैलेंज। और बड़ी खबर यह है कि ताइवान कभी पीछे नहीं हटेगा, ये बात कही गई है। ताइवान अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। अमेरिका के समर्थन का सम्मान करते हुए ये बड़ी बात कही है और साथ ही कहा कि अमेरिका ने हमेशा ताइवान का दिया है साथ। Facing deliberately heightened military threats, Taiwan will not back down. We will firmly uphold our nation's sovereignty and continue to hold the line of defense for democracy. At the same time, we wish to cooperate and work in unity with all democracies around the world to jointly safeguard democratic values. Second, we will do whatever it takes to strengthen Taiwan's self-defense capability. Taiwan is committed to maintaining peace and stability in the Taiwan Strait, and we will make Taiwan a key stabilizing force for regional security, ensuring a free and open Indo-Pacific, as well as the stable development of global trade. क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। And supply chains. और इस बीच स्टूडियो में हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ साथ विदेश मामलों के जानकार भी लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हमारे इस खास पैनल में आपका परिचय हमारे मेहमानों से करा दे। डिफेंस एक्सपर्ट डीएस त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं और साथ ही फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर अंशु जोशी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। डिफेंस एक्सपर्ट यूएस राठौर सर भी हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही यूके देवनाथ भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और इस बीच हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर एम्बेसडर अचल मल्होत्रा। वेलकम इन द स्टूडियो सर मल्होत्रा सर। अभी तक अगर आपने संसद में सुना हो तो बड़ी बातें यहाँ पर कही गई हैं और पूरा जोर यहाँ पर नांसी पेलोसी की तरफ से दिया गया है ताइवान के साथ अमेरिका के रिश्तों की मजबूती पर। इस मंच पर इस मैसेजिंग का मतलब क्या है? देखिए, मैं आपके इस सवाल का सीधा जवाब दूं उससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूँगा, और ये है कि मुझे लगता है कि नैन्सी पेलोसी ने जो विजिट की है ये टोटली अनकॉल्ड फॉर विजिट है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आज जो पूरा विश्व जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है, पेंडेमिक से हम पूरी तरह से उभरे नहीं, रशिया उक्रेन वार के चलते हुए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी की सिचुएशन बन गई है, बहुत सारे दुनिया में और ऐसे फ्लैश पॉइंट्स हैं। तो ये विजिट की ज़िद करना, चाइना की सेंसिटिविटीज़ को जानते हुए, ये बिना बात के आप कह सकते हैं कि एक नया फ्लैश पॉइंट बनाने की दिशा में काम कर रहा है। और आप ये विजिट सर ये प्रोवोक करने के तहत किया गया? आप ये विजिट करके कोई मैसेज, नया मैसेज कन्वे नहीं कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका की जो स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी है उसको अंडरलाइन कर रहे हैं। एक तरफ आपके प्रेसिडेंट हैं, वो शी को फ़ोन करके बताते हैं कि देखिए भाई, हमारी वन चाइना पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आया है, हम नहीं चाहते कि कुछ आप हमारे जो संबंध हैं जहां हम और बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। और दूसरी तरफ नैन्सी पेलोसी जाती है और खुले खुले शब्दों में पूरी फुल सपोर्ट जो है वो ताइवान को देती हैं। देखिए, अमेरिका को ये समझना होगा, और मेरे ख्याल से समझते भी है। अगर आप उनकी स्टेट डिपार्टमेंट के पॉलिसी पेपर्स को एनालाइज करें जी, तो उन्होंने एक रेड लाइन और बॉटम लाइन बना रखी है, दोनों ने, चाइना ने भी और अमेरिका ने भी। ओके। चाइना, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि स्टेटस को में कोई बदलाव आए, और वो खुल के कहते हैं। अगर लाना होता तो अपनी वन चाइना पॉलिसी को अब तक वो अबंडन कर चुके होते और फिर उसके नतीजों को भुगतने के लिए तैयार होते, जिसके लिए वो तैयार है नहीं। ये काफ़ी हद तक अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी एड्रेस कर रहे हैं, जबकि जल्द ही वहाँ इलेक्शंस भी होने वाले हैं। और चाइना का जो बॉटम लाइन ये है कि ताइवान अपने आप को खुल के इंडिपेंडेंस डिक्लेयर नहीं करे और उसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, खासतौर से अमेरिका जो है उसे रिकॉग्नाइज। सो यू आर आल्सो फोकसिंग ऑन द टाइम ऑफ द विजिट, जो जिस समय पर ये विजिट किया गया है उसके आगे और क्या मायने हैं? क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।